नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लाया हूं विंडोज़ के कुछ बेहतरीन मज़ेदार प्रश्न। चलो दोस्तों, देख लेते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, मई 2019 की अवधि तक, क्या है प्रश्न दोस्तों, पढ़िएगा। मई 2019 की अवधि तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है। ये विंडोज़ के नवीनतम संस्करण की बात पूछ रहा है कि विंडोज़ का नवीनतम संस्करण क्या है। तो मई 2019 तक क्या है, विंडोज़ 10 है। और वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में विंडोज़ 11 चल रहा है। चलिएगा दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो विंडोज प्लस ई, विंडोज प्लस ई, बी विकल्प सही है। आप देखेंगे कि विंडोज प्लस ई जब आप दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म कोई भी जानता है, बच्चा भी जानता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। दूसरा क्या होता है, सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। तो दोस्तों, जीयूआई क्या होता है, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। सीयूआई का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, डोस होता है, यूनिक्स होता है। चलिएगा दोस्तों, बाकी सब आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज में विकल्प के तहत विकल्प का प्रयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो कंट्रोल पैनल के द्वारा हम कर सकते हैं नियंत्रित। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में सभी प्रकार के विकल्प होते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएल 2021 में आ चुका है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। नया फोल्डर बनाना है तो किसका उपयोग करोगे, विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करोगे, या फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग करोगे, या टास्क मैनेजर का करोगे, या नेविगेशन बार का करोगे, किसका प्रयोग करोगे। डी विकल्प सही है, विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक कार्यालय की बात की जा रही है, किसी स्थानीय जगह की बात की जा रही है। तो जब कार्यालय स्थानीय जगह की बात की जाए तो प्रश्न हमारा समझ जाइएगा, लैन जानना चाह रहा है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, किसी स्थानीय स्थान पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। तो देखिएगा, विंडोज 7 भी देखा है आपने, 8 भी देखा है, 10 भी देखा है, 11 भी देखा है, 9 नहीं देखा है। तो 9 मिस है, हटा दीजिएगा। सही विकल्प ए होगा, विंडोज 9। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत कथन है, देखिएगा। पहला क्या है, विंडोज फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। फोल्डर में फाइल हो सकती हैं, अन्य फोल्डर भी हो सकते हैं। दूसरा, फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े छोटे अक्षर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकते हैं। तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं नंबर हो सकता है। यही गलत है, सी हमारा गलत है। चलेगा, गलत ही पूछना चाह रहा था और आपने पकड़ लिया इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, फिर से देख लीजिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, देखिएगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है तो 10 भी है, 7 भी है, एक्सपी भी है, 11 भी है। अब ये प्रश्न गलत हो रखा है। ये प्रश्न तब पूछा गया होगा जब विंडोज 11 लॉन्च नहीं हुई थी। अब तो विंडोज 11 लॉन्च हो चुकी है, विंडोज 11.1 भी चल रही है। तो ये प्रश्न अमान्य घोषित कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिस्प्ले का गुण नहीं है। तो डिस्प्ले का गुण कौन सा नहीं है, यानी कि डिस्प्ले वाली विंडो में सब कुछ होता है, स्केल और लेजर आउट, रोटेशन लॉक भी होती है, कलर्स भी होती है, साउंड नहीं होती है, साउंड का विकल्प नहीं होता है। तो डी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने पर या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग करेंगे।
यानी घटक की बात कर रहा है, एक नया सॉफ्टवेयर को जोड़ना है, हटाना है, इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो दुनिया जानती है। प्रोग्राम और फीचर्स पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल की विंडो में मौजूद प्रोग्राम और फीचर विकल्प पर चयन करते हैं और मौजूद प्रोग्राम की लिस्ट होती है, उनमें से जिसको आप चाहे हटा सकते हैं, जिसको चाहे रोक सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है क्विक लॉन्च बार होता है, जिससे आप अपने आइकन्स को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? तो कैसे करेंगे, सबको जानते हैं। स्टार्ट मेन्यू ओपन करा, कंट्रोल पैन ओपन करा और डेट और टाइम का विकल्प उसमें होता है। डेट और टाइम विकल्प पर क्लिक करके हम डेट और समय सेट कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कौन सा होता है? तो विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर इस समय कौन सा चल रहा है? दुनिया जानती है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, अब क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज, अब एज नाम हो गया है। 11 में भी एज नाम हो रखा है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, तो पहला कब लॉन्च किया गया था? 1985 में लॉन्च किया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। विंडोज़ एक है, तो विंडोज़ क्या है? दुनिया जानती है। विंडोज़ एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण नहीं है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का गो टू मीटिंग हो गया, जिसको वेबएक्स हो गया, स्काइप हो गया, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स हैं। अब एज्यूरे क्या है? एज्यूरे ये क्लाउड कंप्यूटिंग का टूल है। क्लाउड कंप्यूटिंग का टूल है एज्यूरे। चलिएगा दोस्तों, अगला देख लेते हैं। डी विकल्प सही है। विंडोज एक है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अविकल्पित की गई है, तो विंडोज क्या है? दुनिया जानती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश वाले शब्दों से को समझ करके अपना पेपर हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में RTOS भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? RTOS भी कहते हैं। RTOS क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा है? विंडोज C हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। विंडोज 8 OS के बाद आया था, तो विंडोज 8 OS के बाद क्या आया था? विंडोज 8 के बाद विंडोज 10 आई थी, तो हमारा ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में प्रारंभ किया गया था, याद करना है। ऑफिस 10 को। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा दे रखी है? दुनिया जानती है, वन ड्राइव है। कौन सी है? वन ड्राइव के नाम से आता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनर के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो डिस्क क्लीनर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो चेंज पावर ऑप्शन, पावर विकल्प नहीं बदले जा सकते। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। विंडोज 10 में कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो कौन सा करने देती है? प्रोग्राम, प्रोग्राम विकल्प के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू दिखाती है? तो Shift+F10 का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसका? Shift+F10 का। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ कार्यों का मिलान करना है। मिलान करना है, देखो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, पहला हो गया। तो राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं आप, यानी ए का दूसरा हो सकता है। दूसरा, टास्क बार पर राइट क्लिक करें, टास्क बार पर राइट क्लिक करें। तो टास्क बार पर राइट क्लिक करने से आपको क्या मिलेगा?
टास्क बार पर आपको अगर राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, टास्क बार पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो बंद करें या साइन आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प इसमें से सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया था। प्रश्न कई बार आ चुका है, विंडोज 9 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, विंडोज 7 में चयनित वस्तु को हटाने और रिसाइकिल बिन में ले जाने और महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, Ctrl+D का प्रयोग होता है, Ctrl+D। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय होता है, स्क्रीन सेवर का प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है, मिनट्स में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है। दुनिया जानती है विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, मालिक कौन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन विंडोज 10 के लिए बूट लोडर है। तो कौन सा विंडोज 10 का बूट लोडर है, तो लोडर ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो बूट MGR है, बी विकल्प सही होगा, बूट MGR है। अगला देखिएगा, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है उसे क्या कहा जाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए क्या प्रयोग होता है, विंडोज मैसेंजर का प्रयोग होता है, ए विकल्प सही है, याद रखेंगे। चैटिंग के लिए तुम लोग फेसबुक मैसेंजर का प्रयोग करते हो, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हो, इंस्टा का प्रयोग करते हो। चलिए कुछ दिन चैटिंग छोड़ दीजिएगा, विंडोज के प्रश्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सेटअप का प्रकार नहीं है। तो जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो अलग अलग तरीके हम सेटअप बनाते हैं, अलग अलग तरीके सेटअप फाइल बनाते हैं। जैसे तो इसमें से कौन सा नहीं है, पार्शियल नहीं है, कौन सा पार्शियल आंशिक रूप वाला नहीं है। बाकी टिपिकल कस्टम ये इंस्टॉलेशन का सेटअप का प्रकार होता है। अगला देखिएगा, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है। तो फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा कि हाँ भाई, जैसे तुम कोई विंडो खोले हुए हो, कोई काम कर रहे हो MS वर्ड में, तुरंत फाइल क्लोज करने लगो तो वो डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हाँ भाई तेरे को सेव करना है तो सेव कर लो, यस और नो का बटन दबाओ। तो फाइल को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स आता है, यस और नो क्या चाहते हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा। तो दो नाम होते हैं, फाइल का नाम और दूसरा। तो फाइल का नाम होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे .doc लगा सकते हैं, ram.doc, ठीक, सीता.mp4 चलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो डी विकल्प होगा इसका। इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो सभी टैब को छिपाने के लिए और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए Windows+D का प्रयोग किया जाता है। सभी टैब को छिपाने के लिए Windows+D, यानी हाइड और डिस्प्ले के लिए, है ना, हाइड और डिस्प्ले के लिए किया जाता है। तो आप पुरानी वीडियो में हमने बताया है मिनिमाइज के लिए, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हाइड और डिस्प्ले के लिए किया जाता है और Windows+M के द्वारा मिनिमाइज हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, Windows D के द्वारा लिख लीजिएगा, हाइड और डिस्प्ले के लिए क्या आता है, Windows+D की का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न उपकरणों GUI पर आधारित OS में सहायता करता है। तो कौन सा सहायता करता है, सभी सहायता करते हैं, कीबोर्ड टचपैड सभी सहायता करते हैं, ऑल हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को भागों में विभाजित करता है। तो दो भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था। तो किसने किया था, मैकिन्टॉश ने किया था। मैकिन्टॉश कंपनी का नाम है, किसने किया था, मैकिन्टॉश ने किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है, GUI इज नॉट प्रेजेंट इन, GUI उपस्थित नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है, कैलकुलेटर्स में नहीं होता है। GUI कहाँ नहीं होता, कैलकुलेटर्स में नहीं होता है, बाकी सब जगह होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप है, दुनिया जानती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई घटक उपयोगकर्ता को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? तो ये क्या होते हैं? फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, फॉर्म के। तो एक बार में एक आप क्या रेडियो बटन के द्वारा कर सकते हैं चयन, रेडियो बटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जीयूआई घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से एक अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? तो कौन सा एक ही विकल्प चुनने की अनुमति चेक बॉक्स देता है? क्या था? एक से अधिक चेक बॉक्स के द्वारा चुन सकते हैं हम, चेक बॉक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना विफलता होगी, माउस के बिना विफलता होगी। माउस का तो प्रयोग होता है, आप क्लिक करेंगे तो माउस के द्वारा तो क्लिक करेंगे ही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? तो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई बी विकल्प होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र को क्या कहा जाता है? दुनिया जानती है, आइकन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मानक आइकन होते हैं दोस्तों। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं? मानक आइकन होते हैं। तो मानक आइकन कितने होते हैं? मानक आइकन दोस्तों इसमें जो है आपका 4 मानक आइकन होते हैं। क्या क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो उसे क्या करेंगे? तो हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके पकड़ के चिपका के कीबोर्ड माउस के द्वारा अलग घसीट दीजिए, तो ड्रैग करना कहते हैं, ड्रैग घसीट देंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न क्या है, ये प्रश्न बड़ा है, समझ लीजिएगा। S1 में क्या कह रखा है? S1 में ये बोल रहा है कि यदि आप किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट को डिलीट कर दें तो शॉर्टकट डिलीट होगा, मूल प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल सही बात है, डेस्कटॉप पर कोई शॉर्टकट बना हुआ किसी फाइल का डिलीट कर दे तो मूल सॉफ्टवेयर तो रहेगा। सही बात है। दूसरा क्या है इसका? दूसरा, जब आप किसी फाइल को रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो वो मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। सही बात है भाई, तुम उसे पकड़ के रिसाइकिल बिन के ऊपर छोड़ोगे डिलीट हो ही जाएगी। तो दोनों कथन सही हैं, ए विकल्प होगा। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ डबल क्लिक के साथ लोड करता है उसे क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का अच्छी तरह से वर्णन करो। तो नाम बदलना कैसे करते हैं? फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प का चयन कर लें, सीधे सीधे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने विंडोज के 56 प्रश्न किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ आए होंगे, इनका बार बार रिवीजन कीजिए और उम्मीद करते हैं इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।